हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर अपन ब्लैक बुक का बहुत अच्छा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शन डिफाइंड है और x इक्वल टू 0 से लेकर π/2 के बीच में हमें ये बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मतलब इसकी रेंज क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को आप पॉज करना है और इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। उसके बाद में वीडियो को कंटिन्यू करना है। तो आपको दिमाग में इतना तो आया होगा कि सर इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। जब आप ऐसा करोगे या फिर आपने किया होगा ऐसे, तो क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं निकल रहा होगा और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अपन क्या करते हैं, इसको दो अलग अलग फंक्शन में डिवाइड करते हैं, अदरवाइज तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे हमने इसको एक फंक्शन f1 मान लिया, इसको फंक्शन f2 मान लेते हैं। तो अपना f1 फंक्शन क्या आ जाएगा, sin x बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, u बाई वी रूल से नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, साइन एक्स को एचडी कैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कोस एक्स आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, एक्स को एचडी साइन एक्स को एचडी कैसे एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। यहां तक क्लियर हो गया। अब अपन ऊपर से कोस एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही आप कॉमन लोगे, ऊपर बचेगा एक्स माइनस का टेन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। अब देखना बेटा, x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर π/2 के बीच में है, तो जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ही होगा। और ऊपर वाले में अच्छी बात बताता हूं मैं आपको कि जो tan x होता है ना, tan x वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है x से, अगर x की वैल्यू 0 से लेकर मतलब 0 से थोड़ी बड़ी हो। तो आप ग्राफिकल अप्रोच से भी देख सकते हो। तो यहां से क्या बोलेंगे कि सर जो tan x है वो बड़ा है x से, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो मतलब क्या होगा, जो फंक्शन f1 है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहां तक क्लियर हो गया। ऐसे ही अपन f2 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो f2 फंक्शन है वो क्या है, f2 फंक्शन है x बाई टेन एक्स। अब अपन इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव जब आप करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, नीचे वाले का आप स्क्वायर करोगे, टेन स्क्वायर एक्स, इसको एजिटी कैसे x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, x को एजिटी कैसे टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको देख के तो कुछ नहीं बोल पाएगा कि वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। जब आप साइन कोस में कन्वर्ट करोगे, ये आ जाएगा साइन बाई कोस माइनस का 1 बाई कोस स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर। डन। अब आप एलसीएम लोगे, सॉरी यहाँ पे एक्स भी आएगा। जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना बनेगा, साइन एक्स कोस एक्स माइनस का एक्स अपॉन में नीचे बन जाएगा कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। करेक्ट। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। सर आपने तो सॉल्यूशन रट रखा है, ऐसे थोड़े ना हमें पता लगेगा। बेटा हम इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं क्योंकि ऊपर बन जाएगा 2 sin x cos x और माइनस का 2x अपॉन में 2 sin स्क्वायर x। और 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है। तो sin 2x बन जाएगा ये माइनस का 2x अपॉन में 2 sin स्क्वायर x। अब देखो sin 2x जो है ना, वो बेसिकली, अब एक चीज और बताता हूं, जैसे हम tan के लिए रिजल्ट होता है वैसे इसके लिए भी होता है कि sin थीटा जो होता है ना, वो बेसिकली लेस देन होता है थीटा से, अगर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होते तो। ठीक है, ऐसे ये बड़ा होता है, ये इनइक्वालिटी आपने पढ़ी भी होगी, ये tan थीटा इससे बड़ा होता है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि सर जो sin 2x है ना, वो बेसिकली लेस देन आएगा 2x से, क्योंकि x की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में लाई कर रही है ना, 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो अपना f2 फंक्शन है सर, जो हमने निकाला है, वो भी क्या आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। f1 भी डिक्रीजिंग है, f2 भी डिक्रीजिंग है, तो दोनों का जो सम है वो भी डिक्रीजिंग फंक्शन ही आएगा। क्लियर है। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो जब x की आप मिनिमम वैल्यू पुट करोगे तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो अपन यहां से ये बोल सकते हैं कि जो f ऑफ 0 मतलब 0 पर तो बेसिकली डिफाइंड ही नहीं होगा, इसलिए अपन लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, ये तो क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अपन x की जगह डायरेक्ट ही π/2 पुट कर देंगे, क्योंकि π/2 पुट करने पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया। और यहां से अपनी रेंज भी आ जाएगी, क्वेश्चन खत्म भी हो गया। ठीक है, तो लिमिट निकालोगे तो लिमिट तो आपको स्टैंडर्ड लिमिट है, sin x बाई एक्स और x बाई टेन एक्स, तो ये दोनों 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
और जब यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करोगे तो ये तो 1 हो गया, ये 2/पाई हो जाएगा ना, ऊपर ऐसे हो जाएगा 2/पाई, और tan पाई बाय 2 इनफाइनाइट हो जाता है, तो कांस्टेंट अपॉन में इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि सर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी और मिनिमम वैल्यू आएगी। तो अगर आप रेंज की बात करोगे तो 2/पाई से लेकर 2, ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओगे। थैंक यू सो मच।